राधे राधे। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक लॉ जो हम यूज करते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इट। मतलब सबसे पहले हम समझेंगे इसमें नोड, ये जो वर्ड नोड यूज किया गया है उसका मतलब क्या होता है। नोड, जैसे यहाँ पे ये आप सर्किट देख सकते हैं, इसमें नोड जो ए है ये एक नोड है। इसका मतलब क्या हुआ, किस बेसिस पे हम ए को नोड कह रहे हैं? नोड का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के मोर देन 2 एलिमेंट्स आके मीट करते हैं तो वो पॉइंट नोड होता है। जैसे ए पे यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिकल के जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं आके मीट कर रहे हैं, इसलिए ये एक नोड फॉर्म कर रहा है। अब ये किरचॉफ करंट लॉ कहता क्या है? किसी नोड से जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है आने वाले करंट के। तो यहाँ पे नोड ए पे जाने वाले करंट, यहाँ से जो नोड ए से कौन कौन सा करंट जा रहा है और कौन कौन सा करंट नोड की तरफ आ रहा है, तो हम देख सकते हैं जाने वाला जो करंट है वो क्या है, I1 प्लस I2, उनका सम, जाने वाले करंट का सम I3 प्लस I4। वो किसके बराबर होता है? आने वाले करंट के। जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है आने वाले करंट के, लेकिन यहाँ पे आने वाला करंट क्या है? जीरो है किसी भी नोड पे। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। मतलब जाने वाले करंट का सम क्या हो गया? जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आने वाला इस नोड पे कोई भी करंट आ नहीं रहा है, केवल करंट इस नोड को छोड़कर जा रहे हैं। सो सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या हो जाएगा? जीरो। अब सेम अगर यहाँ पे इस नोड पे देखेंगे, नोड पी पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट्स आपस में यहाँ पॉइंट पी पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पॉइंट पी क्या है? एक नोड फॉर्म कर रहा है। और इस नोड पे हम देखेंगे आने वाले करंट का सम। इस नोड पी पे कौन कौन सा करंट आ रहा है? एक I1 आ रहा है, ये देखिए करंट यहाँ पी पे आ रहा है, एक I2 आ रहा है प्लस I2। और ये किसके बराबर होगा? आने वाले करंट का सम इक्वल होगा जाने वाले करंट का। अब पी से देखो कौन कौन सा करंट निकल रहा है। पी से करंट एक I4 ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है I3। तो I1 I2 किसके बराबर होगा? I3 और I4 के बराबर होगा। सेम इस वाले में देखेंगे, क्यू पे 1 2 3 4 सर्किट एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक नोड फॉर्म करता है। अब क्यू पे हम देखेंगे, यहाँ पे आने वाले करंट का सम क्या होगा? इक्वल होगा जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन कौन सा है? I1 है, देखिए ये नोड की तरफ आ रहा है I1, I2 नोड की तरफ आ रहा है, I3 भी नोड की तरफ आ रहा है, I4 भी नोड की तरफ आ रहा है। सो आने वाले करंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। सो यहाँ पे जाने वाला करंट, यहाँ से नोड को छोड़कर कोई करंट जा रहा है? नहीं जा रहा है। सो किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। सो हम ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी नोड पे जहाँ पे मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस पॉइंट से हम केसीएल उस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उस पॉइंट से जाने वाले करंट का सम इक्वल होगा आने वाले करंट के सम के। और ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पे।